तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एंटर डॉग क्लब के बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके पूरे पेट ऑनर के लाइफ में, जो कि आप अपने घर में डॉग्स रखे हो या रखने का प्लानिंग कर रहे हो, उसमें बहुत हेल्पफुल होने। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है कि लो मेंटेनेंस डॉग। कौन सा ऐसा डॉग है जिसे हम लो मेंटेनेंस में रख सकें। चाहे आपका बैकग्राउंड कितना भी रिच फैमिली से हो, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसका रिजल्ट ज़्यादा हो लेकिन मेंटेनेंस कम लगे। ये नॉर्मल हमारे इंडियंस की ये सोच होती है। तो सही बात है, ये जेन्युइन चीज़ है, आपको ये ऐसा सोचना भी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लो मेंटेनेंस मतलब कई लोगों को लो मेंटेनेंस मतलब समझ में आता है कि पैसा, जिसमें पैसा कम लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आज ये जो लो मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ इसमें दोनों चीज़ है। पैसा तो है ही, साथ में आपको लो मेंटेनेंस मतलब कि आपको कम समय लगे। जैसे कैसे कुछ ऐसे डॉग ब्रीड्स होते हैं जिसको आपको मेंटेन करने में, उनको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और आज के समय में हर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ ना कुछ काम होता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, साथ में वो डॉग को एज ए कंपेनियन रखते हैं। लेकिन अगर उनका पूरा काम छोड़कर उसे अपने डॉग में ही लगे रहना पड़े तो फिर वो सही बात नहीं है, क्योंकि आपसे आपका डॉग है, आप अपने डॉग से आप नहीं हो। तो इसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें आज मैं बताऊँगा कि कौन सी ऐसी डॉग ब्रीड्स होती है जिसमें मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो बहुत कम होता है। एज अ टाइम पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, या आपके जो कॉस्ट कटिंग आपका जो उसमें कितना पैसा लगता है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सी ब्रीड ले सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर आप अपने डॉग को मेंटेन नहीं करते हो, बिना इस चीज़ को सोचे हुए अगर आप डॉग को ले आते हो अपने घर में, तो लास्टली आपको ये फेस करना पड़ता है कि आपका डॉग एग्रेसिव हो जाता है। जेन्युइन सी बात है कि मेंटेनेंस क्या कि उसे एक्सरसाइज चाहिए, आप वो नहीं दे पा रहे हो। उसे जितना डाइट चाहिए आप वो नहीं दे पा रहे हो, जितना उसे टाइम चाहिए लोगों के साथ वो नहीं दे पा रहे हो। तो इसके कारण कई बार कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सबसे अगर हम पहले बात करें कि लो मेंटेनेंस डॉग में क्या क्राइटेरियाज वगैरह होती है, तो देखिए कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं ना जो कि हमारे इंडिया में ब्रीड नहीं किए गए, या वो हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कुछ ब्रीड्स के मैं नाम ले लूँ, जैसे सेंट बर्नार्ड है। अब देखो, हम नॉर्मल सी बात देखो कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, सबसे पहली बात ये है। दूसरा कि उसके बॉडी में हेयर कितने हैं। हमारे इंडिया में देखते हो स्ट्रीट डॉग्स में कितने छोटे छोटे बाल होते हैं, और कि क्या बोला जाता है उन्हें कि भाई ये इंडियन देसी डॉग्स हैं। इसका क्या हुआ कि उसे नेचर ने इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो यहाँ के क्लाइमेट में ज़िंदा रह सकते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हम बाहर से डॉग ले आते हैं, जैसे सेंट बर्नार्ड हो गया या साइबेरियन हस्की हो गया। देखिए उसके नाम से ही पता चलता है कि वो साइबेरिया में ब्रीड किया गया, ये वहाँ का डॉग था, लेकिन हम उसे अपने शौक के कारण यहाँ लेकर आ गए। लेकिन इसलिए उसे थोड़ा यहाँ सर्वाइव करने में दिक्कत होता है। अगर आप उसे रखते हो, उसे एसी नहीं प्रोवाइड करते हो, कई लोग बोलते हैं भाई हमारा डॉग ऐसे ही नॉर्मल रह रहा है। ठीक है, रह ले रहा है, उसका कुछ जेनेटिक चेंज हो गया है उसके कारण रह ले रहा है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ता होगा। ये चीज़ आप नॉर्मली सोच सकते हो कि जो व्यक्ति ठंडे प्रदेश के लिए सूटेबल हो, वो आके गर्म प्रदेश में कैसे रह सकता है। अगर वो रह भी लेता है लेकिन उसे कुछ ना कुछ परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि सबसे लो मेंटेनेंस डॉग के लिस्ट में हमारे इंडिया में कितने डॉग्स आते हैं, तो बेसिकली मैं जो क्लासीफाई किया मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर 4-5 दिन से स्टडी कर रहा था, उसमें बेसिकली मैंने 6 डॉग ब्रीड्स को अपने इंडिया में जो कि परफेक्ट सूटेबल हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट के लिए। सबसे पहला मैं रखता हूँ लैब्राडोर, जो कि हमारे इंडियन क्लाइमेट में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा जर्मन शेफर्ड, तीसरा इंडियन स्पिट्स, और चौथे नंबर पे हम रख सकते हैं रॉटवीलर को, 5वें नंबर पे डॉबरमैन को, और छठे नंबर पे अगर हम लास्ट में कोई भी एक टॉय ब्रीड ले सकते हैं, लासा, सिटजू वगैरह कुछ भी आ सकता है। पग भी हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत ही सूटेबल है। ये 6 डॉग ब्रीड्स ऐसे हैं जिसे अगर आप अपने घर में आंख बंद करके रख सकते हो। बस ये है कि आप अपने नीड्स के हिसाब से, सब डॉग्स की अलग अलग नीड्स होती है एज कम्पेयर टू देयर ऑनर, उनके ऑनर के हिसाब से। अब सबसे पहले हम बात करें कि लो मेंटेनेंस डॉग क्या होता है। लो मेंटेनेंस डॉग बेसिकली यही होता है। मैं ज़्यादा इस वीडियो में टाइम नहीं लूँगा आपका, ट्राई करूँगा कि कम से कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देकर जाऊँ। तो लो मेंटेनेंस डॉग का ये होता है कि उसको आपको मेंटेन करने में टाइम कम लगे, उसको उसे जो डाइट चाहिए उसमें ज़्यादा आपको परेशानी ना हो, नॉर्मली जो खाना आप खिलाते हो वो खिला सकते हो। तीसरा, उसमें ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े। चौथा, कि उसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। और पाँचवा, कि उसके बॉडी में उसके मेंटेनेंस में, जैसे उसका हेयर का ग्रूमिंग हो गया, नेल कटिंग हो गया, ये सब खुद वो अपने हिसाब से मैनेज कर लें। तो इसमें से सबसे बेस्ट मैं अगर डॉग ब्रीड मानूँ तो वो है लैब्राडोर, जो कि मेरा फेवरेट ब्रीड है। लैब्राडोर ऐसा ब्रीड आप कहीं भी लैब्राडोर की क्वालिटीज़ आप किसी डॉग में नहीं पा सकते। कई लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा लेथार्जिक डॉग होता है, थोड़ा सुस्त होता है, लेकिन अगर आप अपने घर में लैब्राडोर रखते हो
तो आप को ये चिंता नहीं होगा कि मेरे घर में डॉग है तो कोई कोई व्यक्ति हमारे घर में आ जाएगा या हमारा डॉग किसी पर अटैक कर देगा। कभी लैब्राडोर किसी पर अटैक नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर आप वैसा ट्रेनिंग देके उसे रखे हो तब। नहीं तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि इंडियन स्पिट्स भी अटैक करते हैं। मुझे तो लगता है कि सब डॉग ब्रीड से ज़्यादा इंडियन स्पिट्स अटैक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सब केयर पर डिपेंड करता है। दूसरे नंबर में अगर आप रखना चाहते हो तो इंडियन स्पिट, जो कि बहुत ही ईजी टू मेंटेन एंड 10 से 20 रुपए के डेली खर्च से आप उसे घर में रख सकते हो। लेकिन फर्स्ट पे हर हमेशा मैं लैब्राडोर को रखूँगा, क्योंकि लैब्राडोर ऐसा ब्रीड मैंने आज तक नहीं देखा। उसे आप घर का कोई भी खाना खिला सकते हो, कुछ भी खिला सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ भी खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप जितना मन उतना खिला सकते हो। हमारे बॉडी के लिए हर एक चीज़ ज़रूरत है, मतलब ज़रूरतमंद है। हर एक चीज़ हमारे बॉडी में चाहिए, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। आप अगर उसे एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो आपके बॉडी में वो जाकर ख़राब ही करेगा। जैसे अब मैं एक नॉर्मली खाने की बात करूं, अगर खाना आपके लिए शरीर के लिए ज़रूरत है, अगर आप नहीं खाओगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओ। लेकिन वही कई लोग ज़्यादा खाकर भी मरते हैं। अगर आप एक्सेस ओवर ईटिंग कर लेते हो उससे भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लैब्राडोर ब्रीड्स के साथ आगे जाना चाहते हैं तो हमारी बहुत बड़ी ब्रीडिंग एजेंसी इस पर काम करती है। आपको जब भी ज़रूरत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको पूरा उसके लाइफ की गारंटी के साथ दे सकते हैं कि उसे कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो हम आपको ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे। जो भी उसमें बीमारियाँ वगैरह आती है वो सब का हम सॉल्यूशन आपको एक साथ में देंगे। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इस प्यारे सी वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम अपना हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक